सम्राट चौधरी ने बिहार के अखबारों में पहले पेज पर विज्ञापनों की झड़ी लगा रखी है। बहुत शोर शराबा मचाया है, परंतु निवेश के अनुकूल सूचकांक में बिहार फिसड्डी राज्य बना हुआ है। नीति आयोग से मिल रहा यह संकेत है। नीति आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है, उसमें बिहार और झारखंड का नाम तक नहीं आया है। हालांकि निवेश अनुकूल सूचकांक के लिए बिहार और झारखंड का भी सर्वेक्षण किया गया था। निवेश के लिए वातावरण बनाने में दोनों राज्य सबसे पीछे हैं। पूर्वी राज्यों में उड़ीसा बहुत अच्छा कर रहा है और असम ने भी अच्छे संकेत दिए हैं। पूर्वोत्तर के 7 राज्य अशांत राज्यों में हैं, परंतु यहाँ भी निवेश के लिए वातावरण है। बिहार में ऐसा वातावरण अब तक नहीं है। रोजगार के मौके बनाने में बिहार एकदम पीछे है। बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल से कदम ताल कर रहा है। उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु के साथ कदम ताल कर रहा है। तो रोजगार कहां से पैदा होगा? रोजगार के लिए माहौल बनाने में सरकार एकदम पीछे है। जहां उड़ीसा को निवेश के लिए अनुकूल माहौल के सूचकांक में 52% से ज्यादा अंक मिला है, वहीं बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल एकदम पीछे है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को 8 मानदंडों पर देखा गया है। निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने में गुजरात को 57% तक और महाराष्ट्र को 54% तक अंक प्राप्त हुआ। तमिलनाडु 53% और केंद्र शासित प्रदेश गोवा 53% से ज्यादा रहा। उड़ीसा भी 52% से ज्यादा रहा। इस तरह केवल 5 राज्य ही 50% से ज्यादा अंक पा सके हैं। बिहार में कारोबार नहीं है और बुनियादी ढांचा का भी अभाव है। यहाँ निवेश नहीं हो रहा है। तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जहाँ बुनियादी ढांचा और कारोबारी माहौल बेहतर है। नीति आयोग ने यह सर्वेक्षण किया है और नतीजे को जाहिर किया गया है। यह टेबल सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, उसमें बिहार, झारखंड का नाम नहीं है। बिहार में सुधार के लिए बहुत कुछ करना है। कुछ करने के नाम पर आम जनता को परेशान करने के अलावा बहुत मौलिक काम नहीं किया जा रहा है। बिहार में शहरी आबादी नहीं है। इसके लिए नीतीश ने कई ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाकर कोशिश की थी, पर नगर की आबादी बढ़ने का कृत्रिम तरीका किसी अंजाम तक नहीं पहुंच रहा है। यह जरूर है कि नगर पंचायत घोषित होने से किसानों को अब अपनी जमीन पर ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। नीतीश सरकार ने बिजली और सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। हर मौसम में तेजी से पटना पहुंचने वाली सड़क लगातार बनाई गई और 4 घंटे में पटना पहुंच जाए, यह लक्ष्य रखा गया। हर बस्ती को हर मौसम में गाड़ी जाने लायक सड़कों, ऑल वेदर मोटरेबल रोड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। बिजली लगभग सभी गांव में पहुंच गई, परंतु अभी भी यहाँ वे लोग जो वास भूमि के अभाव में रहते थे, उनके लिए नीतीश सरकार ने 7 निश्चय में ऊंची घोषणा की। पूरे प्रशासन तंत्र ने इस लक्ष्य को पूरा होने नहीं दिया। खुद से और सामाजिक राजनीतिक संगठनों के सहयोग से जहां भूमिहीन जनता ने नए सिरे से बस्तियां बसा ली, उन तक बिजली नहीं पहुंची है। हर खेत को सिंचित बनाने, रोजगार के लिए और बिहार में पूंजी का निवेश करने की बड़ी बड़ी घोषणा की गई। उसका हासिल बहुत कम है। गांव में 85% से ज्यादा लोग अभी भी रह रहे हैं और इनमें से आधे से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं, परंतु खेती में रोजगार पैदा करने के माहौल का पूरा अभाव है। अभी भी कृषि विकास में पंजाब बहुत अधिक तरक्की कर रहा है, जबकि हरित क्रांति के परिणामों पर फिर से विचार हुआ है। कृषि विकास में अब बिहार, बंगाल की बारी है। बिहार, असम, उड़ीसा तथा बंगाल जैसे राज्य को ध्यान में रखकर सदाबहार कृषि क्रांति की बात होने लगी है। बिहार ग्रीन रेवोल्यूशन के दौर के बाद एवरग्रीन रेवोल्यूशन का प्रांत बन सकता था, परंतु किसी को उसकी चिंता नहीं है।
बिहार में खेती करने वाले लोग चाहे जितना भी जोर लगा लें, सरकार का सहयोग काफी कम है। किसान की खेती घाटे में है। खेतीहर श्रमिक दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। मध्य किसान बर्बाद हो रहे हैं। खेती से जुड़े उद्योगों के विकास के लिए भी निवेश का वातावरण नहीं है। फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी कोई निवेश संकेत नहीं मिल रहा है। बिहार इन नाकामियों की जड़ नीति आयोग के इस ताज़ा सर्वेक्षण से पकड़ में आती है। जानते चले कि नीति आयोग ने 8 स्तंभों में पहले 84 संकेतकों पर 100 अंकों के आधार पर अलग अलग राज्य को अंक दिया था। यह साप्ताहिक वीडियो विश्लेषण पसंद आ रहा है तो इसे शेयर कीजिए तथा लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। अंत तक बने रहिए इस वीडियो पर। इन संकेतों या अनुकूलता सूचकांक पर बेहतर कोई भी राज्य नहीं है और किसी भी राज्य ने 60% अंक नहीं प्राप्त किया है। सम्राट चौधरी की सरकार बने उसके पहले एक विवादास्पद घोषणा पर चर्चा चल रही थी। गौतम अडानी समूह को भागलपुर के पीरपैंती में 1010 एकड़ जमीन बिना पैसे लिए दे दिया गया। अडानी ताप बिजली घर बना रहा है। सम्राट सरकार ने दूसरी घोषणा की है कि भागलपुर से सटे जिले बांका के बिलहर में परमाणु बिजली घर बनाया जाएगा। इसको लेकर आदिवासी बहुल इलाके में अशांति है। सरकार चलाने वालों को कुछ समझ में नहीं आया तो बिहार में 11 सैटेलाइट सिटी बनाने की घोषणा कर दी। इस बारे में प्रभावित लाखों परिवारों में राय मशविरा भी नहीं किया गया। इनमें लाख एकड़ जमीन पर रहने वाली और खेती करने वाली आबादी पूरी तरह से अशांत हो गई है। बिहार जैसे प्रांत में मुख्यमंत्री के दिमाग में आर्थिक प्रगति की प्राथमिकता रहनी चाहिए। बिहार का वित्त मंत्री आर्थिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति को होना चाहिए। वित्त सचिव के लिए किसी योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जाना चाहिए। उद्योग विभाग में किसी मंत्री के बने रहने का आधार यह होना चाहिए कि औद्योगिकरण की दिशा में उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उद्योग लगाने की सफलता के आधार पर ही उद्योग विभाग के प्रधान सचिव या सचिव को योग्य माना जाए। हमारा यह वीडियो विश्लेषण कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए। पहले की ही तरह आगे हम बिहार की आर्थिक प्रगति की समीक्षा पर विशेष वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज।